अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम दूसरे वर्म के बारे में बात करते हैं जो कि अच्छा, ये जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, ये वो कैटेगरी है राउंड वर्म्स की ना। इसमें और बहुत सारे हैं लेकिन जो कॉमन है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो हुक वर्म भी राउंड वर्म है। आज जिसकी मैं बात करूँगी, ये जो राउंड वर्म है ये सबसे कहते हैं कि सबसे लंबा, सबसे बड़ा राउंड वर्म्स में सबसे बड़ा ये होता है। और बिल्कुल जैसे आप देखें ना, बड़ी सख्त कन्फ्यूजन, लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं उससे भी। जो ये निकलते हैं ना अर्थवर्म्स, जो निकलते हैं, बारिश वारिश होती है तो बहुत काफ़ी तादाद में निकलते हैं। तो बस कुछ शक्ल में शायद वैसे ही होते हैं लेकिन कलर थोड़ा लाइट होता है और लंबे ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो उनका नाम एस्कैरिस होता है। और अगर उसको काफ़ी सारे हों तो उसको एस्कैरियसिस मतलब है। और सबसे कॉमन जो राउंड वर्म वाली प्रॉब्लम है वो ये एस्कैरिस ही है और दुनिया भर में है। ये नहीं है कि कोई ख़ास किसी ख़ास एक एरिया में है, दुनिया भर के लोगों में ये राउंड वर्म वाली प्रॉब्लम जो है होती है। और होती क्यों है ये भी हम आगे चल के बात करते हैं। इसका अब मसला ये है कि ये आप एक्वायर तो ओरल रूट से ही करते हैं, खाते हैं इसको। अब वो और जो इसके वो जो एग्स हैं ना, जिनके अंदर एम्ब्रियो बन चुका होता है, वो जिस चीज़ में भी है ना, वो अगर वो डोर हैंडल पे वो कहीं से किसी के हाथ से ट्रांसफ़र हो गया है, कोई प्रोडक्ट आपने और पकड़ा है, उसके ऊपर वो लगा हुआ है, एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्ट्स हैं, कोई फूड है जो कि कंटेमिनेट हो गई है, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी चीज़ों के थ्रू ये वाला वर्म्स जो हैं, मट्टी जो बच्चे खाते हैं, एक सबसे बड़ा इसका एक कॉमन और जो सोर्स है, जो बच्चे मट्टी खाते हैं उनमें बहुत फ्रीक्वेंटली ये एस्कैरिस वाला वर्म जो है ये एक्वायर हो जाता है। तो ये चंद एक मैंने आपको बता दिए जिसके ज़रिए ये वर्म एक्वायर होता है। तो इसीलिए शायद इसकी इन्फेस्टेशन इतनी कॉमन भी है। अब ये भी जैसे वो हुक वर्म का भी एक पल्मोनरी साइकिल होता है, तो ये वर्म भी, क्यों मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये भी लंग्स के थ्रू माइग्रेट करता है। इसीलिए इसमें भी वही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आते हैं। और ये जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है, इसके थ्रू कभी कभी, इसकी वजह से कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चे ये वर्म जो है ये वॉमिट आउट भी कर देते हैं। मतलब उल्टी आई और उसके साथ ही वर्म भी निकल आया, और वो बड़ी स्केरी सिचुएशन होती है। पेरेंट्स तो और बच्चा भी सब बहुत घबरा जाते हैं देख के कि ओह उल्टी में कीड़ा निकल आया। लेकिन बहरहाल वो चूँकि वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो उस माइग्रेशन की स्टेज में ये एक तो ये कि किसी जगह भी जा सकते हैं, लेकिन जो कॉमन उसका जो साइकिल है उसमें यही है कि ये ओरल रूट से गए, लिवर से होते हुए लंग्स में गए, लंग्स में और फिर इनकी डिफरेंट स्टेजेस मैच्योर होने की हो रही होती हैं। वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाके वापस दोबारा इंटेस्टाइन में गए, और जब ये ऊपर को मूव कर रहे होते हैं तो उस दौरान में ये बाहर मुंह या नाक के रास्ते दोनों तरफ से आ सकते हैं वापस बाहर। तो इसलिए ये बता रही हूँ कि ये सब कुछ इस वर्म के साथ होता है। तो उससे कोई उसकी खुदा न खासा किसी और जगह से निकल आने का मतलब ये नहीं है कि ये वर्म कोई ज़्यादा ख़तरनाक उस तरह हो जाता है। वो सिर्फ उसकी वो साइकिल की स्टेज में है कि कहाँ पहुँचा और वहाँ से वो निकल आए। ठीक है। अब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से कि ये वर्म आप एक्वायर, वो लिस्ट इतनी लंबी थी कि वो मैंने लिख ली, और मैं ख़ुद भी थोड़ी सी हैरान हुई कि ये कहाँ से आप ये मतलब ये वर्म्स जो हैं, ये कौन सी, ये जो इनके एग्स हैं, ये कहाँ कंटामिनेशन कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड्स, इसीलिए अच्छी तरह से धोया करें। कॉइन्स मुंह में भी डाल लेते हैं, कॉइन्स हाथ में भी आपने रखे हुए होते हैं, और ये जो पेपर मनी होती है उसको कंटामिनेट कर सकते हैं। डोर हैंडल्स को कंटामिनेट कर सकते हैं, मट्टी में होते हैं, हाथों के नेल्स में चले जाते हैं, फ्रूट्स, फर्नीचर्स, पेपर मनी आपको मैंने बता दिया, पब्लिक बाथ्स एंड रेस्ट रूम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल रूम्स में, वेजिटेबल्स में, वॉश बेसिन्स में। मतलब आप सोचें ना कि इनकी ये एग्स कितने वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और इसीलिए हैंड वॉशिंग
क्लीन नेल्स, ये दो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वो हैं, यू कैन से प्रिवेंशन या उससे बचाव के बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिए हैं। इसीलिए वो इसमें ये भी रिकमेंडेड है कि ये जब पैसे भी काउंट कर रहे होते हैं तो वो उसको एक आदत होती है ना, वो ज़ाहिर है अगर ज़्यादा पैसे काउंट करें तो थूक लगाई, उसको पेपर उसको पैसों को काउंट किया, फिर थूक लगाई, फिर काउंट किया, तो ये वाली आदत भी जो है इसको भी डिस्करेज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब इस वर्म के साथ ये भी है कि इसमें री इन्फेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर है एग्स इसमें भी री इन्फेक्शन, जैसे वो मैंने पिन वर्म्स का बताया था, तो इस वर्म की भी री इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी कॉमन होती है, क्योंकि ये पोल्यूटेड रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, पूल्स को पोल्यूट कर देते हैं, टॉयलेट्स नहीं हैं, नंगे पाँव घूम रहे हैं, मतलब हाथ धोए बगैर खाना खा लिया, मट्टी खाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बच्चे मट्टी खाते हैं, या एडल्ट्स भी हो सकता है कोई ऐसे हों जो मट्टी खाते हो, तो उनको उनमें हो जाता है। फिर वो जो एक आदत होती है कि धोए बगैर सब्ज़ी या फल वगैरह खा लिया, वो एक रूट होता है जिसके ज़रिए आप एक्वायर कर सकते हैं। और फिर वो इस तरह की आपकी कोई जो जॉब है जिसमें कि आपने फ्लोर्स और ग्राउंड के साथ कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो ये वो सारे रूट्स हैं जहाँ से कि, या वो एक्टिविटीज़ हैं कि जिनसे ये इन्फेक्शंस जो हैं ये ज़्यादा जल्दी होने का ख़तरा होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि ये वर्म जो है ये खांसी के साथ भी आ सकता है, ये उल्टी के साथ भी जब ये अपने वो जो इसका साइकिल चल रहा होता है उसकी किसी भी स्टेज में ये वर्म बच्चे इसको स्टूल में भी पास कर सकते हैं, उल्टी में भी पास कर सकते हैं, खांसी के साथ भी ये बाहर निकल सकता है। और थोड़े से वर्म हों तो कई दफ़ा सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो फिर उसमें पेट का दर्द और डायरिया, अक्सर तो ये कि खाना ज़्यादा खाने लग जाते बच्चे, लेकिन लॉस ऑफ एपेटाइट भी उसका हो सकता है। और जब वो लंग्स के ज़रिए मूव कर रहे होते हैं तो फिर चेस्ट पेन भी होगी, खांसी भी होएगी, वीजिंग भी होएगी, तो वो ये वाले सिम्टम्स उसके साथ आ जाते हैं। इसमें वो जैसे जो हुकवर्म में था कि वो ग्राउंड एज या वो वाले उस तरह के स्किन की लीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती हैं, सिवाय इसके कि किसी किसी बच्चे में अर्टिकेरिया जिसे होते हैं ना, वो ऐसे बड़े बड़े ऐसे लाल लाल से वो पड़ जाते हैं, धड़प्फड़ जिसको वैसे आम ज़बान में कहते हैं, कि वो बड़े रेस्ट से रेड कलर के वो पैचेस बन जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो ये कभी कभी इन बच्चों में ये वाला मसला हो जाता है। अच्छा, अब एक जो बच्चों में बहुत कॉमन इस वर्म के साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वर्म बहुत जगह पे माइग्रेट कर रहा होता है और ये ज़रा एक्टिवली माइग्रेट करता है, तो जहाँ जहाँ सुराख मिलते हैं, जैसे ये गॉल ब्लैडर की उसमें चला जा सकता है, अपेंडिक्स के अंदर जा सकता है, उसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, पेनक्रियाज की डक्ट्स में घुस सकता है, लिवर की किसी बड़ी जगह पे जाके फंस के बैठ जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये वर्म्स की इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसके साथ कभी कभी फिर सीरियस प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोलिसिस्टाइटिस है, पेनक्रियाटाइटिस है, हेपेटिक एब्सेस है, और कभी कभी एनकेफेलाइटिस टाइप सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स ये ज़रा सीरियस वाले इसके सिम्टम्स हैं जो कि वर्म की माइग्रेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब डायग्नोज इसको आप कैसे करते हैं, वही उसी तरह से है कि स्टूल एग्जामिनेशन है और आपने ब्लड कंप्लीट पिक्चर, जब ये वर्म माइग्रेट कर रहा होता है तो इसमें भी इओसिनोफिल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, चूँकि लंग्स के थ्रू गुजरता है तो आपने इसकी वो भी करनी होती है, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। अब जो मैंने कहा कि जहाँ सीरियस मैनिफेस्टेशंस आ जाती हैं, जहाँ वर्म्स जो हैं ये ऑरिफिसेस को जहाँ ब्लॉक कर रहे होते हैं, जैसे अपेंडिक्स में घुस गया या गॉल ब्लैडर की तरफ चला गया या पेनक्रियाज की तरफ चला गया, तो उनमें फिर आपको हो सकता है आपको पेट का सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कराना पड़े या सीटी स्कैन, और कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो हो सकता है कि पेट का MRCP एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है, वो उसके लिए आपको फिर शायद करवाना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट इसकी जो है, अच्छा हमारे यहाँ
जो अच्छा, अब इसके साथ हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? मैल न्यूट्रिशन हो जाती है बच्चों में, ग्रोथ रिटार्डेशन होने लग जाती है, और ज़ाहिर है ये जब ये वर्म्स जो हैं वो बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, स्टंटिंग ग्रोथ की थोड़ी बहुत इन बच्चों में भी हो जाती है, स्कूल परफॉर्मेंस अफेक्ट होने लग जाती है। तो इस वर्म फिर मैंने आपको डिजीज़ तो बता दी ना कि बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। पेनकिटाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कॉलिसिस्टाइटिस है, एब्सेस है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, एस्थमा एग्रेवेट हो सकता है क्योंकि लंग्स के थ्रू भी ये माइग्रेट करता है। तो इसीलिए जब इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप, अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो आप अपने बच्चे को ले जाके, उसका जो पीडियाट्रिशियन है, उनके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको एक दफ़ा जाके ये डिटेल में ज़रूर चेकअप उसका करवा लीजिए। ट्रीट आपने जैसे अगर एसिम्टोमेटिक है तो ज़ाहिर है नहीं पता चल रहा होता, वो तो शायद रूटीन में आप डिवर्मिंग कर रहे हो तो उसमें हो सकता है निकल आए वर्म, तो आपको पता चले कि ये मसला है। जिन बच्चों में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करनी है, नेबुलाइज करना है, और खांसी है तो उसके साथ में आपने दवाई देनी है। जिसमें बहुत ज़्यादा कोई सवेयर सिम्टम्स आ रहे हों तो फिर हो सकता है उसमें आपको स्टीरॉयड्स या ऑक्सीजन वगैरह देनी पड़े, लेकिन वो उसका चाइल्ड स्पेशलिस्ट ज़्यादा बेहतर आपको बता सकेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रही है, कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई अपेंडिक्स का मसला है, तो उसमें फिर बच्चे को सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो कॉमन ड्रग्स इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, हुकवर्म के लिए भी, इसके लिए भी, जो मैं आपको उनके ट्रेड नेम्स ही बता देती हूँ। जो कॉमनली 2 अवेलेबल हैं उनमें एक जेंटल है, एक वर्मॉक्स है। वो आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है, ख़ुद से उस तरह से नहीं करना। अब इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? लोगों को, पेरेंट्स को एजुकेट करना है, और वही जो पीरियोडिक जैसे डिवर्मिंग वाला साइकिल है, सैनिटेशन के बारे में, हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है इसको थोड़ा सा लार्ज स्केल पे हमारे लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। सफाई का ध्यान रखें, हाथ ज़रूर धोना है, और जो चीज़ें, जो यूटेंसिल्स भी आप यूज़ करें उनको अच्छी तरह से सफाई उनकी भी रखें। और नंगे पाँव फिरना वैसे भी अच्छा नहीं है, और ये इन वर्म्स से रिलेटेड भी उसका फिर जो है वो मसला हो जाता है। और फिर देखें आप, ये बहुत सारे ये जो वर्म्स हैं ये फीकल कंटामिनेशन की वजह से हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो बाथरूम फैसिलिटी है, जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं, उनको ज़रा बेहतर तरीके से डेवलप होने की, अपने घर में भी, हमारे तो ज़ाहिर है शहरों में तो ये इतना मसला नहीं होता, लेकिन देहात वगैरह जो है वहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम फिर थोड़ी होती है। तो टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी ज़रा रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।